नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नेता से नहीं नीतियां तय करती हैं विकास का खाका। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का भव्य स्वागत बृहस्पतिवार को किशनदेवपुर जंगीगंज में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया। वह 15 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम अंतर्गत पूर्वांचल भ्रमण पर निकले हैं। स्वागत से अभिभूत होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया कि भाजपा गठबंधन को पुनः कामयाब बनाने में कोई कमी न छोड़ें। विकास तो नीतियां तय करती हैं, नेता नहीं। 2024 का सफर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही तय होगी। इसका उदाहरण गत दिनों संपन्न हुए 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम ने देकर साबित कर दिया है। संयुक्त इंडिया गठबंधन सिर्फ देखती रह जाएगी और भाजपा का परचम लहराएगा। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे प्रभु श्री राम का संकल्प निषाद राज्य के लिए सुखद संदेश है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रामायण काल में निषादों का एक अलग वजूद था, जिसका कर्ज आज भी प्रभु श्री राम के प्रति विद्यमान है। निषादों को विकास की मुख्य धारा, केंद्र व प्रदेश स्तरीय जन कल्याणकारी योजनाओं के सवाल पर उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के बाद से जो परिस्थितियां सामने आई हैं, उससे कोई अछूता नहीं है। हक अधिकार के लिए कोई भी आवाज उठाने को स्वतंत्र होता है। निषादों के लिए चल रही योजनाएं हकीकत का रूप ले चुकी हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद, मिठाई लाल निषाद, अमृत लाल बिंद, शेषधर संदीप बिंद, विपिन शुक्ला, महेश केवट, श्यामलाल बिंद, बुद्धिराम बिंद, रविंद्र निषाद, देवेंद्र निषाद आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। भदोही जनपद में आकस्मिक दौरे का अभी समय आपका चल रहा है, तो मेन उद्देश्य क्या है? मैं 15 दिन के प्रवास पर हूँ और विभिन्न जनपदों में निषाद पार्टी का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लगा हुआ है और एक मेरा मछुआ एससी आरक्षण जो है वो महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से इन्हें बताया जा रहा है कि भाई देश संविधान से चलता, संविधान सुरक्षा देती, न्याय देती है। संविधान ही आपको विकास की मुख्यधारा में लाती है और संविधान आपका सब कुछ देती है। और इस संविधान को बनाने के लिए देश में अंग्रेज़ों को भगाया गया था, जिसमें आपके पुरखों का बड़ा महत्व योगदान था, गौरवशाली इतिहास था। अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था और कानून बनाने के बाद संविधान में कानून बनाकर आपको व्यवस्थित करने की व्यवस्था दी गई थी। मझवार, खौंड, तुरैया, खरवार, मझार, खरोट, कोली, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सारे उसमें दिख रहा है। लेकिन लेदरमैन, वाशरमैन ने तो ले लिया, लेकिन फिशरमैन फिसल गया। तो हमने अभी कहने का मतलब अब फिसलो ना, अब संभल जाओ। और संभालने के लिए मैं इनके लिए आया हूँ। एक 100 पेज की किताब लिखा हूँ मछुआ एससी आरक्षण पर, कि भाई पिछली सरकार उनकी फाइल गायब कराती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी अमित शाह जी, ये आज के दिन में आपके लिए पहल कर रहे हैं। इस तरीके से अपर कास्ट ने एक मुश्त मोदी के साथ खड़ा हुआ और इस देश में अन्याय करने वाली पार्टियों को हटाया। महिलाओं ने भी एक मुश्त वोट देकर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, बड़ा हुआ। फिर महिलाओं ने एक मुश्त वोट दे करके आज मोदी जी देखे उनका आरक्षण दिया लिख के। आपका लिखा हुआ आरक्षण अगर लागू करना है तो मोदी जी के साथ एक मुश्त वोट देकर 2024 में फिर से उन्हें गद्दी बैठाना। तो इसलिए इसमें आया है कि किन धोखेबाजों से सावधान हो जाइए और सही में अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने नारे को बुलंद करिए। और जय निषाद राज का जो किला है, जब वहाँ किले पर झंडा था तो सुख था। जिस तरीके से जय श्री राम का झंडा घर घर गया तो राम मंदिर बन रहा है और वहाँ से मस्जिद हट गई और देखिए भारतीय संस्कृति स्थापित हुई। तो उसके बाल सखा निषाद राज गोराज महाराज का किला है, वहाँ भी एक मस्जिद बनी हुई है। उसको हटाने के लिए वहाँ झगड़े की जरूरत नहीं है। जय निषाद राज का झंडा घर घर जाइए, अपने आप न्यायालय उस मस्जिद को हटा देगी और निषाद राज के खिलाफ की विरासत मिल जाएगी। तो सभी भागों पर कि वोट से ही सब कुछ हो सकता है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। ये जो असली भगवान वोटर है, तो आपका छुआ पर वोट 18% आबादी है। काहे ये सब पौआ पी रहे हो, क्यों दूसरे के बहकावे में आ रहे हो? अपना टोपी झंडा नारा लगाओ। मोदी जी, योगी जैसे लोग हैं उनके साथ आइए। और हाल ही में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में आपको प्रचंड बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनी है। तो आगामी 2024 के चुनाव की रणनीतियों पर किस तरह के कार्य किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता है और संगठन में राजनीतिक संगठन बनता है। संगठन में शक्ति होती है और उस शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है। तो जैसे निषादों के 18% आबादी ने अपना संगठन, अपनी पार्टी बनाया,
तो आप उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कांग्रेस हाथी साइकिल जीरो हो गई है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी हम पिछली बार चुनाव लड़े थे, राजस्थान में भी हमारी टीम है, तो इनकी आबादी अच्छी खासी है। तो हमने इस बार संदेश दिया कि मोदी जी के साथ खड़ा रहिए। 2018 में सपा बसपा एक रही, लेकिन निषाद एक मुश्त मोदी के साथ खड़े रहे, ऐतिहासिक जीत हुआ। उसी तरीके से हम तीनों हिंदी भाषी थे। 2024 में जिस तरीके से हम लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीता है, उसी तरीके से हम लोग पूरे देश में 330 पार एनडीए सरकार होगी। हम लोग 400 पार का नारा इस बार जो अपनी बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, तो इसको आप कहाँ तक सार्थक मानते हैं? जनता जनार्दन है, जनता ही जज है, जनता ही देवता है, जनता के लिए ही राजनीति है और हमारी सरकार उनके द्वार है। जो हमारा मिशन था कि निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों को हम विकास की मुख्यधारा में जोड़ें, संविधान से सुख दें, तो उस मोदी जी ही हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आज मकान दे रहे हैं। मकान देने के लिए आज उनके इलाज के लिए है, तमाम नीतियाँ। मछुआरे अधिक 18% आबादी थी, इन्हें कोई नहीं पूछता था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, सामूहिक दुर्घटना बीमा है, इनको फ्री का किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ क्रेडिट कार्ड है, आज के निषाद राज बोर्ड में मछुआ कल्याण कोष के स्थान, सब नीतियाँ बनी हैं। इसके वजह से नेता से नहीं, नीति से समाज का विकास होता है। तो इन्होंने नेता छोड़ नीति को पकड़ लिया और मोदी जी नीति बना रहे हैं, इसलिए उनके साथ है, इसलिए सारे जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम लोग जीतेंगे। मिशन 2024 के लिए कार्यकर्ताओं निश्चित रूप से सारे लोगों अपील है कि मोदी जी को 39 पार्टियों के साथ निषाद पार्टी भी खड़ी है। हम लोगों ने वहाँ संकल्प लिया है, हम लोग प्रस्ताव पारित किया कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाए वही सकते हैं। फिर से अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर लाए, 3रे नंबर पर लाएंगे, जन कल्याणकारी नीति हम लोग धरातल पर लेके आएंगे, इसलिए मोदी जी के साथ रहिए। 330 पार एनडीए। अभी 2024 के यहाँ 22 तारीख को जो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण हो चुका है, जिसमें शिलान्यास कराया जा रहा है, इसको 2024 के चुनाव में आप कहाँ तक सार्थक मानते हैं? क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, निषादों के लिए तो और गर्व की बात है कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। 56 फुट की मूर्ति है, पर्यटक स्थल घोषित है। उसी गुरुकुल में अयोध्या में निषाद राज और भगवान राम पढ़ते थे। एक ऐसा जो है गुरुकुल था जिसमें रघुकुल निषाद राजकुल के। तो ये हम लोगों के गर्व की बात है कि भगवान राम का बन रहा है, इधर निषाद राज का किला। धन्यवाद।